तो वहीं मुजफ्फरनगर में नादिर शाह हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में हाशिम बाब गैंग के 2 शूटर घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटर अनस असद घायल हो गए हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में मुठभेड़ हुई, ये दोनों को पकड़ा गया है। बता दें आपको, नादिर शाह हत्याकांड की जांच के लिए मुजफ्फरनगर दिल्ली पुलिस गई हुई थी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही थी और मुजफ्फरनगर के खतौली में जब मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में दोनों को पकड़ लिया गया। मुजफ्फरनगर में नादिर शाह हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुठभेड़ में हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटर घायल हो गए हैं। पुलिस और इन दोनों शूटरों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में दोनों शूटर को घायल कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, पूरा मामला विस्तार से बताइएगा और किस तरीके से दोनों शूटर और पुलिस की मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ कहाँ हुई है और किस तरीके से इन दोनों शूटरों को पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो नादिर शाह दिल्ली में जिम ट्रेनर था जिसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें हाशिम बाबा गैंग का नाम सामने आया था, जिसकी तलाश लगातार जो दिल्ली स्पेशल टीम थी वो कर रही थी और यूपी एसटीएफ को भी इसके खुलासे के लिए लगाया गया था। जो अनस और असद है वो इसमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे। सीसीटीवी में पूरी घटना कवर हुई थी, जिसके बाद से ही लगातार स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ इन दोनों को तलाश कर रही थी। जैसे ही इनकी जो लोकेशन है वो मुजफ्फरनगर के हाईवे पर मिलती है, मेरठ की जो एसटीएफ टीम है वो लगातार इनका पीछा कर रही थी और जो दिल्ली स्पेशल सेल है वो भी इनका पीछा कर रही थी। जैसे ही ये भैंसी कट पर पहुंचते हैं, इनकी घेराबंदी जब यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम करती है तो ये पुलिस पर फायर झोंक देते हैं। जब सामने की फायरिंग में जब पुलिस बचाव में फायरिंग करती है तो ये दोनों असद और अनस घायल हो जाते हैं, जिनके पैरों में गोली लगी है। और जो इनके पास से एक किया सेल्टोस कार है वो बरामद हुई है, एक 32 का पिस्टल है और 30 का एक पिस्टल है वो भी बरामद हुए। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए और लगातार इनसे पूछताछ जारी है, किसके कहने पर इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था और कौन कौन लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया था। और जो नादिर शाह था उसके जो दोस्त है, मित्र है, उससे रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी मांगने पर नादिर शाह ने इसका विरोध किया था और उसे देने से इनकार किया था। इसको लेकर ये दुश्मनी रखते आ रहे थे। इसी बात को लेकर नादिर शाह की गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी और इसी में अनस और असद पूरी तरीके से शामिल थे और तभी से ये फरार चल रहे थे। जी बिल्कुल वरुण, देखिए पुलिस कार्रवाई कर रही है और हर एक पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे में पूछताछ अभी तक कहां पहुंची है, क्या कुछ चीजें सामने आई हैं और जो ये हाशिम बाबा गैंग है ये कितना बड़ा गैंग है? जी बिल्कुल, अगर पुलिस पूछताछ की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही पूरे मामले के खुलासे की बात कह रही है, क्योंकि अभी तक जो पुलिस है, यूपी एसटीएफ और स्पेशल सेल की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही पूरी घटना का मीडिया के सामने रखने की बात कह रही है। जी बिल्कुल वरुण, और देखना होगा जब पुलिस हर एक पहलू को ध्यान में रखकर जांच करेगी तब कौन कौन सी चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया है दोनों शूटरों के द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।